स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अचानक सड़क किनारे एक होटल पर पहुंच गए और अपने आसपास खड़े लोगों को होटल में रखे समोसे बांटने लगे। कार्यकर्ताओं और लोगों से घिरे मुख्यमंत्री का ये रूप देख लोग भी दंग रह गए। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव डिंडोरी से लौटते हुए मंडला जिले के निवास पहुंचे थे। निवास में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। उधर राजनांदगांव में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो भी जानकारी सामने आई है उससे साफ हो गया है कि मोदी सरकार ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है। जिन कंपनियों के माध्यम से मोदी सरकार को चंदा दिया गया उनको हजारों करोड़ रुपए के ठेके भी दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2019 के बाद से भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ से अधिक का दान मिला है। स्टेट बैंक ने इसको छुपाना चाहा, फिर भी जानकारी सामने आई। उसके अनुसार 1300 से अधिक कंपनियां और व्यक्तियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड रूप में चंदा दान किया है। भाजपा पार्टी की सदस्यता समाप्त करने की मांग कर रही है और ऐसे लोग को बने रहने का अधिकार नहीं है जो इस प्रकार का काम करते हैं। आज देश इसी में ही इन्होंने सिमटा कर रख दिया है। गलत तरीके से काम करना, शहर की बेरोजगारी बढ़ चुकी है, शहर में पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है, पूरे देश में तकलीफ चल रही है। पूरा देश आर्थिक मंदी के दौर पे आर्थिक स्थितियां बेकार हो चुकी है, काम नहीं हो रहा है। इनका काम वही रहा सिर्फ चंदा इकट्ठा करो। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद प्रदेश में बालक बालिकाओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है। परिषद स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल अधिकारों की सुरक्षा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रमों का संचालन कर रही है, जो एक सराहनीय कार्य है। ये बात मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने परिषद की सामान्य सभा की बैठक के दौरान कही। बैठक में बृजमोहन अग्रवाल को परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सेवा के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती। हम बिना पद पर रहकर भी जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं। साथ ही अग्रवाल ने जानकारी दी कि परिषद गरीब और दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न कार्यों के संचालन कर रही है। उधर रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय अपने चुनाव प्रचार के लिए अभनपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अभनपुर के अंतर्गत आने वाले 3 ब्लॉक की बैठक ली। अभनपुर पहुंचते ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विकास उपाध्याय का इस दौरान स्वागत किया। स्वागत स्थल से ट्रैक्टर चलाते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में वो पहुंचे। इस दौरान उनके साथ ट्रैक्टर पर पूर्व विधायक धनेंद्र साहू, जिला अध्यक्ष राम वर्मा सहित कांग्रेस नेता उपस्थित थे। इस बैठक में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। अपने लोकसभा प्रत्याशी को अपने बीच पाकर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की जीत की हुंकार भरी। साथ ही अपने युवा प्रत्याशी का जोरों शोरों से स्वागत भी किया गया और भरोसा दिलाया कि अभनपुर विधानसभा से इस बार कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में भारी बढ़त मिलेगी। कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय भी आश्वस्त हैं और उन्हें पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक धनेंद्र साहू ने पूरा भरोसा दिलाया कि अभनपुर की जनता इस बार लोकसभा में एक सक्रिय सांसद के रूप में उनको देखेगी। उधर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने कला केंद्र पहुंचकर बच्चों को विभिन्न विधाओं से प्रशिक्षण दिलाने पहुंचे पालकों से बात की। उन्होंने कहा कि कला केंद्र का संचालन प्रतिभा संपन्न और अपनी कला को निखारने की इच्छा रखने वाले हर आयु वर्ग के लोगों के लिए किया जा रहा है। नृत्य, संगीत,
आर्ट एंड क्राफ्ट, गायन के साथ ही अपनी आवाज पर गाने की रिकॉर्डिंग के लिए बने स्टूडियो का कला प्रेमी उत्साह के साथ उपयोग कर रहे हैं। 10 मार्च से अब तक 1000 से भी अधिक कला प्रेमियों ने प्रशिक्षण हेतु कला केंद्र आकर संपर्क किया है। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के अवसर पर राजनांदगांव लोधी समाज ने उनकी शहादत को नमन करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान समाज के लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ अपनी रियासत बचाते हुए लड़ाई लड़ने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने 20 मार्च 1858 को 26 वर्ष की आयु में बलिदान दे दिया था। उनके इस बलिदान को नमन करने राजनांदगांव लोधी समाज ने शहर के महारानी स्कूल के पास उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान लोधी समाज के सर्किल अध्यक्ष चेतन वर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी रियासत बचाने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए रानी अवंतीबाई लोधी ने अपनी शहादत दे दी थी। वो लोधी समाज का गौरव हैं, जिन्हें आज याद करते हुए उनकी शहादत दिवस पर नमन किया जा रहा है। उसी को याद करके उसके शहादत दिवस मनाई जाती है। और मैं आज 20 मार्च के इस दिवस में लोधी जाति के लोगों को सामाजिक संदेश के रूप में एक साथ एकजुट होने की प्रेरणा लेना चाहिए और सामाजिक संगठन को एक साथ एक गति दिया जाना चाहिए। मैं इस अवसर पे रानी अवंतीबाई लोधी को सत सत नमन करता हूँ। जय अवंती, जय लोधेश्वर। उधर खैरागढ़ के तुर्की पारा में भोले भाले लोगों को ठगने और ज्यादा ब्याज के दर पर लूटने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 5 साल से 10% ब्याज दर के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। मामला तब सामने आया जब प्रार्थी अभिषेक अग्रवाल अपनी व्यक्तिगत परेशानी के कारण 2019 में अपराधी सीता मिश्रा और उनके बेटे से 1,32,000 रुपए उन्होंने ब्याज पर लिए थे, जिसका हर महीने 11,000 ब्याज वो चुका रहे थे। लगभग लिए गए रकम से 4 गुना वो वापस लौट आ चुके थे। फिर भी आरोपी ने लालच में आकर अभिषेक के परिवार से और पैसों की मांग की। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी के साथ ही फोन कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से गाली गलौज की जा रही थी, जिससे अभिषेक अग्रवाल ने परेशान होकर थाना खैरागढ़ में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद अपराधी ने शिकायत वापस लेने के लिए फिर से दबाव बनाना इस दौरान शुरू कर दिया था। पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आते ही इस मामले को गंभीरता से ले लिया गया और आरोपी को पकड़कर न्यायिक कार्रवाई की गई। और उधर जांजगीर के अगर बात करें तो यहाँ पर जांजगीर चांपा के चांपा शहर में लोगों ने यातायात नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं। शहर में सड़क के बीचों बीच सैकड़ों की संख्या में वाहन खड़े कर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन यातायात प्रभारी कुर्सी से ही चिपक कर बैठे हुए हैं। कुर्सी छोड़कर कार्रवाई करने में अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं, जिससे आम जनता काफी परेशान है। जिस प्रकार से चांपा शहर में यातायात नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उससे आम जनता का चलना मुश्किल हो गया है। इस तरह की लापरवाही से लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों से शहर में इस तरह का माहौल देखा जा रहा है, लेकिन यातायात प्रभारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। उधर लोकसभा चुनाव के दौरान नशे के सामान और अवैध करेंसी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में शहर के गंज चौक से एक कार से 28 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। वाहन मालिक द्वारा रकम का दस्तावेज पेश नहीं किया गया। पुलिस ने कैश को जब्त करके इसको आयकर विभाग को जानकारी दे दी है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा वाहनों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में
कोतवाली टीआई के नेतृत्व में पुलिस शहर के गंज चौक में वाहनों की जांच कर रही थी। जांच के दौरान कार की जब जांच की गई तो इस जांच में 28 लाख रुपए के कैश बरामद किए गए हैं। कार चालक दीपक कुमार साहू 28 लाख के संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए, जिसके कारण पुलिस ने इसे जब्त कर सूचना आयकर विभाग को दी। वहीं आयकर विभाग को सूचना देने के साथ ही पुलिस अब रुपये कहां से आए और कहां ले जाए जा रहे थे, इस दिशा में भी अपनी जांच शुरू कर चुकी है। अभी आगामी चुनाव को देखकर कल जिले भर में चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। इस दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मारुति स्विफ्ट में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 28 लाख रुपए बरामद हुए, जिस संबंध में उसके द्वारा कोई वैधानिक दस्तावेज पेश नहीं किया गया। तो अभी 102 में इसको जब्ती करके आईटी को विधिवत सूचना दी गई है और इसमें जांच जारी है और भविष्य में भी इस प्रकार की एमसीपी लगातार जारी रहेगी। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु आदि जो है पार ना हो पाए और चुनाव को फ्री फेयर कराने के लिए इस प्रकार की चेकिंग की जा रही है। जय श्री राम समिति ने बड़े ही धूमधाम के साथ होली मिलन और कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू जागरण मंच के संगठन मंत्री डॉक्टर सुमन ने शिरकत की। उनका पारंपरिक नृत्य और ढोल मांडर के साथ स्वागत किया गया। आयोजित कार्यक्रम के डॉक्टर सुमन ने सभी कार्यकर्ताओं को इस दौरान सम्मानित भी किया। वहीं मौके पर डॉक्टर सुमन ने कहा कि जय श्री राम समिति के कार्यकर्ता काफी मेहनती हैं और जुझारू हैं। किसी भी परिस्थिति में हर वक्त तैयार रहना इनका कर्तव्य ही नहीं बल्कि लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के बलबूते जय श्री राम समिति लोहरदगा ही नहीं बल्कि दूर दूर तक अपना परचम लहरा रही है। सेवा सत्कार सभी कार्यकर्ताओं के खून में है। उधर चतरा में सदर थाना क्षेत्र के गेरी गांव निवासी महावीर यादव की पत्नी कुंती यादव की आसमानी बिजली गिरने की वजह से मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि कुंती देवी खेत में कार्य कर रही थी। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए महिला पेड़ के नीचे गई। जैसे ही महिला पेड़ के नीचे पहुंची, इस दौरान आकाशीय बिजली आई। इस घटना में महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। परिजनों ने पुष्टि के लिए उसे सदर अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सक डॉक्टर आशीष कुमार ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिनाथ महतो भी सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों को बताया कि जो भी सरकारी लाभ परिवार वालों को होगा उसको उपलब्ध कराया जाएगा। आज लगभग 1:50 में कुंती देवी नाम से एक ब्राउड डेड बॉडी यहाँ लाया गया। उनके परिजनों से पता चला कि उनका देहांत वज्रपात से हुआ है। यहाँ उनके मौत की पुष्टि की गई। उसके उपरांत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया अग्रतर कार्रवाई हेतु। और उधर चतरा में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने हंटरगंज के जबड़ा गांव के पहाड़ी इलाके के विभिन्न जगह से 42 पेटी में 1188 बोतल अवैध नकली विदेशी शराब बरामद की है, जिसकी बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग 3 लाख रुपए है। ये जानकारी इस दौरान अधीक्षक शिव कुमार साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि उपायुक्त रमेश घोलप के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्देश दिया था, जिसके बाद शिव कुमार साहू के निर्देश पर अवर निरीक्षक आशीष कुमार पांडे और मोबाइल सब इंस्पेक्टर अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने उक्त स्थान पर छापेमारी कर विभिन्न ब्रांड के
42 पेटी में 1188 बोतल शराब बरामद की। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कार्रवाई की गई। दरअसल निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद जब जांच की गई तो बड़ी संख्या में नकली शराब बरामद हुई। था तो जंगल में व्यक्ति उस समय घटनास्थल पर कोई व्यक्ति नहीं थे, तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति राकेश यादव पर हम लोग दबाव बना रहे हैं उसको गिरफ्तार करने का। उसके विरुद्ध हम लोग FIR कर रहे हैं माननीय न्यायालय चतरा में। ऐसे जो कारोबार करते हैं उसे क्या निर्देश देते हैं? तो शराब के धंधे में जुड़े हैं, क्या शराब के धंधे में जुड़े हुए हैं उनको हम लगातार उन पर हम लोगों का कार्रवाई सतत जारी है। और इसी वित्तीय वर्ष में लगभग हम लोग 7000 लीटर अवैध शराब हम लोग पकड़े हैं, जब्त किए हैं और अनेकों व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं, फरार अभियोग दर्ज किए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से अवैध हथियार लाकर दिल्ली स्थित तस्करों के माध्यम से पंजाब में सप्लाई करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से .32 बोर के 5 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस इस दौरान बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपियों के नेटवर्क की जांच की जा रही है और भविष्य में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब पुलिस अलर्ट मोड पर है। हाल ही में मुक्तसर साहिब पुलिस ने जिला सुधार गृह में औचक निरीक्षण किया। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिले में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसी के तहत पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और गश्त और चेकिंग की जा रही है। भागीरथ सिंह मीना IPS SSPG के नेतृत्व में जिला सुधारक जेल में एक औचक तलाशी अभियान चलाया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुक्तसर पुलिस द्वारा जिला सुधार गृह मुक्तसर में औचक निरीक्षण किया गया। कंवलप्रीत सिंह SP, सतनाम सिंह DSP, जसपाल सिंह DSP, अमनदीप सिंह DSP, पुलिस के कई और अधिकारियों के अलावा वरुण कुमार अधीक्षक जेल के साथ लगभग 100 पुलिस कर्मियों और इसके साथ ही अधिकारियों ने जेल के भीतर तलाशी अभियान चलाया। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला सुधार गृह के अंदर सभी बैरक जेल में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले रास्ते, कैदियों और इसके साथ ही तमाम आने जाने वाले लोगों की भी इस दौरान चेकिंग की गई। इसके साथ ही जेल के अंदर और बाहर दीवारों से सटे स्थानों पर भी तलाशी ली गई है। उन्होंने कहा कि सर्च ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य जेल के अंदर नशे और गैंगस्टर के नेटवर्क को तोड़ना है और उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। राज्यों से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।